मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी एक स्वरचित लघु कथा सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भूख। आप लोग सुनिए और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए सुनिए। भूख। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। 5 साल के बेटे रोहित को भूख से व्याकुल देख राधा व्याकुल हो उठी। पति और बेटी कोरोना के भेंट चढ़ गए थे। पहले लहर में ये लोग पैदल मुंबई से पलायन कर चुके थे। मार्ग में ये चारों बरगद के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। समीप ही एक स्कूल देख रात्रि विश्राम करने के उद्देश्य से वहीं चल दिए। पता नहीं रात में क्या हुआ। प्रातःकाल पति और बेटी जो सोए सो फिर कभी नहीं उठे। वहीं सब गृह में प्रशासन वालों ने उनकी अंतिम क्रिया कर दी। राधा किसी तरह घर पहुंची। वहां भी लोगों से तिरस्कार ही मिला। घर वाले ने कहा कि अब यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग तो शहर चले गए थे, फिर यहाँ किस उम्मीद से आए हो? मेरा बेटा भी नहीं रहा तो फिर तुमसे कोई संबंध नहीं है। विवश वह निकल गई या निकाल दी गई। एक महिला के घर शरण मिला। उमा नाम था उसका। वह भी बहुत निर्धन थी, फिर भी वह सखी सा स्नेह दिया करती थी। यहाँ उसका अपूर्व रूप रोड़ा बन गया। उमा के पति की कुदृष्टि के कारण वहाँ से भी पलायन करना पड़ा। वहाँ से निकली तो मजदूरों की बस्ती में रहने लगी। मजदूरी करने लगी, किसी तरह गुजारा कर रही थी। यहाँ अवैध निर्माण के कारण बस्ती को हटाया जा रहा था। वहाँ से भी सभी नदी के किनारे विस्थापित हो गए। कठिन समय था। दाना दाना के लिए तरसना पड़ रहा था। भूख से छटपटाते बेटी के लिए बगल वाली से कुछ रुपये उधार मांगने गई तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं हैं, खाना ले जाओ। खाना लेकर आई और बच्ची को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वह मृत पड़ा था। उसे गोद में लेकर बैठ गई। कोई सुगबुगाहट न सुन बगल वाली आई तो उसकी चीखें सुन सभी दौड़ आए। गोद में बालक के संग माँ भी शांत निश्चल बैठी हुई थी। सबको अविचल भाव से देख रही थी, जैसे ईश्वर से फरियाद कर रही हो। हृदय विदारक दृश्य से सभी स्तब्ध। कोई फुसफुसा रहा था। स्वयं की पीठ थपथपाने से जनता का पेट नहीं भरता। कोरोना काल के अमानवीय व्यवहार अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।